क्या आपको पता है कि आपके पास 864 महीने होते हैं, 3754 सप्ताह होता है, 26,280 दिन होते हैं, 6,30,720 घंटे होते हैं, 3,78,43,200 मिनट होते हैं, 22,70,70,59,20,000 सेकंड होते हैं। जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, इतिहास रचने के लिए ये समय का सारा खेल आपके जन्म से शुरू होता है। दुनिया में एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा, जिसे अंग्रेजी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते, लगभग 72 वर्ष है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक इंसान 72 वर्ष जिएगा यदि उसकी नियति है तो। और ज्यादातर लोग जीते भी हैं। ये निर्भर करता है आपके खान पान, स्वास्थ्य पर। हालांकि कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो 80, 90 और यहाँ तक कि 100 वर्ष तक जीते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये समय का आंकड़ा क्यों बता रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि आजकल हम समय को बहुत बर्बाद करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में समय के मूल्यों को समझें। और ये आंकड़े बताने का मेरा सीधा सा उद्देश्य ये है कि आप अपने लाइफ का 100% जिम्मेदारी ले, समय का, अपने जीवन में उन सारी चीज़ों का जो आप करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमें समय के मूल्य को समझने के लिए कम से कम 10 साल का होना पड़ेगा, और अगर हम समझ नहीं पाते 10 साल के होने के बावजूद, तो हम मान लेते हैं कि 15 साल में हम समझ लेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 साल में हम इतने होशियार हो जाते हैं कि हमें समय के मूल्य के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस एज में भी समय के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इस एज में हम सब में मैच्योरिटी नहीं होती है। हम वही सीखते हैं जो हमें सिखाया जाता है, हम खुद से कुछ भी नहीं सीखते हैं। समाज द्वारा, टीचर द्वारा, माँ बाप द्वारा जो भी हमें सिखाया जाता है हम सीखते हैं। हम खुद से ट्राई नहीं करते चीज़ों को सीखने के लिए। यदि आप टाइम के वैल्यू को 15 साल के एज में समझ जाते तो आपके पास अगले 10 से 15 साल होता है कुछ करने, बनने के लिए, जीवन में इतिहास रचने के लिए। और यदि इस 10 साल को सेकंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, महीने में समझे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कितना समय होता है कुछ भी करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो चलिए मैं आपको इस 10 साल के महत्व को सेकंड में, मिनटों में, घंटों में, वर्षों में, सप्ताह में, महीनों में बताता हूँ, ताकि आप समय के वैल्यू को सही से समझ सके। आपके पास 10 साल में 31 अरब 53 करोड़ 60 लाख सेकंड होते हैं, 52 लाख 56,000 मिनट होता है, 87,600 घंटे होते हैं, 3650 दिन होते हैं, 521 सप्ताह होता है, 120 महीने होते हैं और 10 वर्ष होता है। अब आप सोचिए कि आप इस 10 साल में क्या नहीं कर सकते। अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, जो जीवन जीना चाहते हैं, चाहे धनी, सफल, खुशीपूर्वक, शांतिपूर्वक, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, आप वो जीवन जी सकते हैं। एक वाक्य में कहूँ तो आप अपना अगले 70 साल के जीवन मात्र 10 साल में बदल सकते हैं और एक इच्छापूर्ण जीवन जी सकते हैं जो आपके अनुसार होगा, न कि समाज या दूसरों के अनुसार। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना समय उन चीजों पे बर्बाद करते हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखता, जैसे सोशल मीडिया पर उन बेकार की रील्स को देखना, वीडियोस देखना, पोस्ट में अपना समय बर्बाद करना, या अर्थहीन बातों में, या तो ऑफिस के गॉसिप में, या मेट्रो की यात्रा में, या दोस्तों के साथ बेकार की पार्टी में, या नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जियो हॉटस्टार, या उन चीज़ों में जो आपके जीवन में कोई खास असर नहीं डालता। और खास कहने का मेरा तात्पर्य है सकारात्मक असर। हालांकि नकारात्मक प्रभाव जरूर डालता है आपके जीवन में। यदि आप अपना समय उन चीज़ों में व्यर्थ करेंगे जो आपको अपने मंजिल तक नहीं ले जा रहा है, तो आपके जीवन में नकारात्मकता जरूर आएगी और आप वैसा इंसान बनेंगे, ना कि एक सफल इंसान। एक बात हमेशा जीवन में याद रखिएगा, आप इस दुनिया में पैसा एक बार गंवाने के बाद दोबारा कमा सकते हैं, चीजें एक बार खोने के बाद दोबारा खरीद सकते हैं, किंतु समय एक बार गंवाने के बाद ना तो आप इसे दोबारा कमा सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं। हम 10 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हम 10 रुपए खर्च करें या नहीं। किसी भिखारी को 10 रुपए तक नहीं देते हैं, फिर क्यों हम आसानी से अमूल्य समय उन बेकार की चीजों और लोगों में खर्च करते हैं जो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। यदि पैसा हमारे लिए इतना जरूरी है जिसे हम सोच समझकर खर्च करते हैं, तो जीवन में जब बात समय की आती है तो
तो ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? आपने लोगों को कहते सुना होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि टाइम इज नॉट मनी, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि मुझे एक तर्क संगत जवाब चाहिए। तो मैं आपको एक तर्क संगत ही जवाब दूंगा। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज बियॉन्ड मनी। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। यदि आपने एक बार पैसा खो दिया तो उसे दोबारा मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने टाइम खो दिया तो उसे आप दोबारा कभी भी नहीं कमा सकते हैं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप समय को दोबारा नहीं खरीद सकते, नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए टाइम इज बियॉन्ड मनी। टाइम, समय जो है वो पैसों से बढ़कर है, पैसों से परे है। एक बात सच है कि समय से आप पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय गुजर गया, आप उसे पैसों से दोबारा नहीं खरीद सकते। कोई भी व्यक्ति दुनिया में, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, गुजरे हुए वक्त को नहीं खरीद सकता, अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकता। आप अपने समय और मेहनत का सही उपयोग करके धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उस धन से दोबारा समय को नहीं खरीद सकते। बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते, अपने उम्र को नहीं बढ़ा सकते, अपने गुजरे हुए जीवन को नहीं बदल सकते। समय जीवन का वास्तविक संसाधन है। जीवन में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमारे स्वास्थ्य, रिश्ते, अनुभव, परिवार, ज्ञान। हालांकि पैसा इन सबको कमाने का एक साधन हो सकता है, लेकिन इनका आनंद हम नहीं ले पाएंगे यदि हमारे पास समय नहीं होगा। एक बिजनेसमैन भले ही करोड़ रुपए क्यों ना कमा ले, अगर उसके पास वक्त नहीं अपने परिवार के साथ बिताने का, तो उसके करोड़ों रुपए कोई काम का नहीं है। पैसा सीमित होता है, लेकिन समय की कीमत अनंत है। पैसे की एक निश्चित मूल्य होती है, जैसे 1 रुपए, 1 लाख, 1 करोड़, लेकिन समय की कोई एक निश्चित मूल्य नहीं होती है। 1 घंटा एक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, कहे तो अनमोल हिस्सा होता है, जिसे करोड़ों रुपए देकर आप वापस नहीं ला सकते। निर्णय लेने की शक्ति समय से आती है, न कि पैसे से। यदि आपके पास समय है तो आप सोच समझकर सही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है, समय नहीं, तो आप ठहर कर निर्णय नहीं ले सकते। जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता तभी विकसित होती है जब आपके पास पर्याप्त समय होता है। यदि मैं आपको संक्षेप में कहूँ तो देखिए, पैसा दोबारा कमा सकते हैं, हम इसे गवा सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार गवाने के बाद आपको नहीं मिलता, एक ही बार आपको मिलता है। यदि आप इसका सही से उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। याद रखिए, जीवन में वही इंसान सफल होता है जो समय का सही उपयोग करता है। इसलिए समय को पैसे से मत तौलिए, क्योंकि समय पैसे से परे है। एक ऐसा संसाधन मानिए जो आपके जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है, जिसे भगवान ने सिर्फ एक बार आपको दिया है। यही जीवन मिला है एक बार। इसी जीवन में आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ महान काम करना है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। अदरवाइज ऊपर वाला दोबारा आपको इस दुनिया में भेजने वाला नहीं है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, 10 साल का एक प्लान रखिए कि मुझे अगले 10 साल में अपने आप को उस स्तर पर देखना है, उस लेवल पर देखना है, उस ऊंचाई पर देखना है। और यदि आपने उस 10 साल का सही से इस्तेमाल किया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में वो सारे चीज मिलेंगे आपको जो आप अभी चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समय के मूल्य को समझना होगा, समय को सही से उपयोग करना होगा, वो भी उन चीजों पे जो आपको अपने जीवन में चाहिए। इसलिए हमेशा जीवन में समय का सही उपयोग कीजिए। समय एक बार मिलता है, इसी में आपको सब कुछ करना होता है जो आप करना चाहते हैं, दोबारा नहीं मिलेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाना है, सफल बनना है, अमीर बनना है, कुछ भी करना है, समय का सदुपयोग कीजिए। और जिस दिन से आपने अपना समय का सदुपयोग करना सीख लिया, उस दिन से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि आप अपने समय के बारे में जागरूक हैं, तो आप अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तय कर सकते हैं कि आपको अपना समय कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, किन लोगों के साथ इन्वेस्ट करना है और किन लोगों के साथ वेस्ट नहीं करना है।
क्योंकि जब तक आप अपने समय के बारे में कॉन्शियस नहीं बनेंगे तब तक आप अपने समय को कंट्रोल नहीं कर सकते। समय आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच, एक नए टॉपिक और एक नई कहानी के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।